प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम ने पेश किया बजट, बना इतिहास, इन पर रहा फोकस। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सरकार ने राज्यपाल अभिभाषण के दिन सदन में बजट पेश किया। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का बजट पेश किया। सीएम धामी ने 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। इस बार बजट को 10% बढ़ाया गया। चुनावी वर्ष का यह बजट गरीब, युवा, किसान व महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहा। खास बात यह है कि सरकार ने सत्र में जेंडर बजट बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,961.32 करोड़ का प्रावधान था, जो इस बार बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ का किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। 80 देशों के करीब 1500 से अधिक लोग योग जिज्ञासु और योगाचार्य पहुंचे। परमार्थ निकेतन में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का विधिवत आगाज हो गया। महोत्सव में 80 से अधिक देशों के 1500 योग साधक और योग जिज्ञासु शामिल हुए। महोत्सव के पहले दिन गंगा आरती के दौरान योग साधकों ने संगीत, योग, मल्लखंभ के अनोखे संगम का भरपूर आनंद लिया। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक आयोजित योग सत्रों, आध्यात्मिक प्रवचनों, वैदिक अनुष्ठानों और प्रेरणादायक संगीत के साथ महोत्सव का पहला दिन दिव्य और प्रेरणादायक रहा। अनुराग डोभाल से परिवार संग मिलने पहुंची ऋतिका चौहान। देहरादून के मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच उनकी पत्नी ऋतिका चौहान और उनका पूरा परिवार अनुराग डोभाल से मिलने अस्पताल पहुंचा। जानकारी के अनुसार अनुराग डोभाल अभी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनके मैनेजर ने रोहित पांडे की जानकारी दी कि अनुराग की पत्नी ऋतिका चौहान और उनका परिवार अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। अनुराग डोभाल ने शनिवार रात इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनके गर्दन और पीछे के हिस्से में गहरी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी गर्दन, हिप बोन, हाथ और पैर में चोट आई है। बोन में सीरियस इंजरी है। उत्तरकाशी में भूकंप से डोली धरती, लोगों ने महसूस किए झटके, मची दहशत। जनपद उत्तरकाशी में देर रात भूकंप की खबर सामने आई। लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। कुछ लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए। बताया गया कि भूकंप की तीव्रता बहुत ही न्यून थी, जिस वजह से इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर दर्ज नहीं हो पाई। उत्तराखंड में 10 मार्च को मौसम विभाग की चेतावनी, इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। जानिए ताजा अपडेट। उत्तराखंड में आज यानी 10 मार्च को मौसम बिगड़ने वाला है। इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई, जबकि 3800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं मैदानी जिलों में मौसम लगभग साफ रहेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में चटक धूप के कारण लोगों को गर्मी महसूस होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन 3 जिलों में चेतावनी दी गई। ये कामों का लेखा जोखा नहीं, भविष्य का रोड मैप है, बजट के बाद बोले सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को उत्तराखंड के भविष्य का रोड मैप बताते हुए कहा कि ये केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला बजट है। बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए का ये बजट विकास, विरासत, संस्कृति और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाता है और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पति की आंखों में झोंका में शव प्रेमी संग हुई फरार, 15 दिन बाद लौटकर किया बड़ा कांड, पुलिस भी रह गई सन्न। उत्तराखंड के देहरादून से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता अपने पति की आंखों में मिर्च झोंककर प्रेमी संग फरार हो गई। ये करीब 15 दिन बाद लौटकर वापस आई। आरोप है कि महिला ने पति को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर पर पत्नी समेत 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना देहरादून के सेवला कला इलाके में से सामने आई, जहां स्थित एक कॉलोनी निवासी पत्नी अपने पति की आंखों में मिर्च झोंककर घर से फरार हो गई।
उत्तराखंड में गणित विज्ञान अंग्रेजी प्रवक्ता पदों पर संकट, 3,670 पद खाली। प्रदेश के 1385 राजकीय इंटर कॉलेजेस में गणित विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले इन पदों के भरने की संभावना कम दिखाई दे रही है। वर्तमान में राज्य के विद्यालयों में प्रवक्ता के कुल 3,670 पद खाली चल रही हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए सत्र में भी भरे नहीं जा सकेंगे। उत्तराखंड में करोड़ों के साइकिल ट्रैक बेपटरी, ग्रीन मोबिलिटी पर उठ रहे सवाल। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में शुरू हुई साइकिल ट्रैक की पहल अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। राजधानी समेत अन्य शहरों में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई साइकिल ट्रैक अधूरे हैं या अतिक्रमण और वाहनों की पार्किंग की भेंट चढ़ चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि पहाड़ी राज्य में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने का ये प्रयास कागजों तक ही तो सीमित नहीं रह गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, 1600 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। इस साल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए यात्रा संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय ने पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप के पर्यवेक्षण में सेल का गठन करने के बाद यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार 1600 सीसीटीवी कैमरों में चारधाम की यात्रा की निगरानी की जाएगी। यात्रा सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाई जाएगी 74 वॉच एंड वार्ड पुलिस चौकी, जबकि यात्रा रूटों पर 106 पार्किंग स्थल और 31 स्थानों पर एसडीआरएफ तैनात की जाएगी। पौड़ी के आशुतोष सिंह बिष्ट सेना में बने लेफ्टिनेंट, परिजनों में खुशी की लहर। नैनीडांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिंदवाड़ी धुमाकोट निवासी आशुतोष सिंह बिष्ट कमीशन प्राप्त कर सेना में लेफ्टिनेंट बने। आशुतोष की